हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेदा विद अमित। आज हम लोग पढ़ने वाले अभाव पदार्थ और इससे पहले वाले वीडियो में मैं अभाव पदार्थ पढ़ा चुका हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग बात करते हैं अभाव पदार्थ। तो अभाव पदार्थ की बात करें, अभाव की बात करें तो अ का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। और भाव का मतलब क्या होता है, सत्ता होता है या उपस्थित होता है। ठीक है, ठीक है। अब अभाव पदार्थ होता क्या है, जिसमें सत्ता, ज्ञत्व और अविधत्व का भाव प्रकट नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सत्ता का मतलब होता है उपस्थित होता है या अस्तित्व होता है। ज्ञत्व का मतलब जिसको जाना जा सके, और अविधत्व का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसका कोई नाम दिया जा सके। और ये तीनों भाव क्या होता है, ये तीनों भाव अगर प्रकट नहीं होता है या उपस्थित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अभाव पदार्थ कहते हैं। और अगर परिभाषा देखिए, जिस पदार्थ का ज्ञान उसके भाव के ज्ञान के अधीन हो उसे क्या कहते हैं, अभाव पदार्थ कहते हैं। अथवा भाव पदार्थों की अनुपस्थिति का नाम ही क्या है, आपको अभाव है। और भाव पदार्थ कितने होते हैं, 6 होता है। और इन सभी को छोड़ के बाकी जितने भी संसार में पदार्थ है वो सभी के सभी क्या है, अभाव पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाव पदार्थ के भेद की बात करें। अभाव पदार्थ के भेद कितना होता है, 2 होता है, संसर्गाभाव होता है और अन्योन्याभाव होता है। तो चलिए बात करते हैं संसर्गाभाव। तो संसर्गाभाव का मतलब क्या होता है, संसर्ग का क्या अर्थ होता है, संयोग होता है या संबंध होता है। जहां संयोग आदि संबंध में एक वस्तु दूसरी वस्तु के संसर्ग का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, संसर्गाभाव कहते हैं। देखिए, एक वस्तु दूसरे वस्तु के संसर्ग का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे वृक्ष पर पक्षी नहीं है तो यहाँ क्या है, पक्षी का क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। ठीक है, खरगोश की सींग नहीं है तो क्या हो रहा है, यहाँ खरगोश का सींग का अभाव हो रहा है। तो ये सब क्या है, संसर्गाभाव है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए संसर्गाभाव के भेद कितने होते हैं, 3 होता है। ठीक है, तो प्रागाभाव होता है, प्रध्वंसाभाव होता है और अत्यंताभाव होता है। तो हम आपको इसको रटनी नहीं है, सिर्फ आपको भेद याद रखा, भेद से आपको इसका परिभाषा बना सकते हैं। प्रागा का मतलब क्या, प्राग का मतलब क्या होता है, पूर्व होता है। और प्रध्वंसा का मतलब होता है पश्चात। यानी आप इसको अगर परिभाषा बनानी है तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, उत्पत्ति होने के पूर्व के जो अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, प्रागाभाव कहते हैं। और प्रध्वंसा भाव का मतलब होता है उत्पत्ति होने के पश्चात का जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। और अत्यंता भाव के मतलब होता है कि जिसका अभाव तीनों काल में रहता बना रहे, जिसका अभाव क्या हो, आपको तीनों काल में रहे, उसे क्या कहेंगे, अत्यंता भाव कहते हैं। चलिए इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागाभाव। देखिए वही लिखा हुआ है, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जिसका अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, प्रागाभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे घड़े, घड़े के बनने के पूर्व घड़े का अभाव होना, घड़ा बनने से पहले जो इस घड़े का जो अभाव था उसे क्या कहते हैं, प्रागाभाव कहते हैं। ठीक है, और जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि फूल के उत्पत्ति होने के, फूल के उत्पत्ति होने के अभाव था उसे क्या कहते हैं, प्रागाभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप अपना बात करते हैं प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव की बात करें, किसी वस्तु के नष्ट होने के पश्चात, क्या है, किसी वस्तु के नष्ट होने के पश्चात उसका अभाव होना प्रध्वंसा भाव कहलाता है। जैसे घड़े के नष्ट होने के पश्चात घड़े का अभाव होना क्या कहलाएगा, प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम फूल की ही बात करें तो फूल की बात करें तो फूल की जो उत्पत्ति होने के बाद, फूल की क्या है, उत्पत्ति होने के बाद जो उसका अभाव होता है उसे क्या कहेंगे, प्रध्वंसा भाव। तो आपको को इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आपको याद रखनी है क्या है, प्रागाभाव में क्या हो रहा है, उत्पत्ति के पूर्व के जो अभाव है उसे प्रागाभाव कह रहे हैं। और प्रध्वंसा भाव में क्या है, उत्पत्ति के पश्चात, क्या है, उत्पत्ति के पश्चात के जो अभाव होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रध्वंसा भाव कहते हैं। नेक्स्ट अपना बात करते हैं अत्यंता भाव। अत्यंता भाव में क्या होता है, जो अभाव तीनों काल में बना रहता है उसे क्या बोलते कहते हैं, अत्यंता भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु में रूप का अभाव तीनों कालों में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव, जहाँ अग्नि होगी वहां क्या उष्णता होगा, वहां ना कि शीतलता। तो वहां क्या, जहाँ तीनों काल का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों में क्या होगा, कि अभाव रहेगा। जैसे अग्नि में क्या होगा, आपको शीतलता के तीनों कालों में क्या रहता है, अभाव रहता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट हम अपना बात करते हैं अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव की बात करें तो एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे घट में
पट के अभाव रहता है। घट मतलब घड़ा और पट के मतलब मिट्टी। देखिए घड़े बनने के बाद क्या होता है, वहाँ मिट्टी का अभाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अन्योनाभाव कहते हैं।